कैसा होता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की दासी जसमीत, मैं आप सबके लिए प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ। कलीसियों का 3 अध्याय का 5 वचन से लेकर 17 वचन तक, तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ये पुराने जीवन तब के लिए, हालेलुया, ये होते पुराने जीवन में। जब लोग मसीह में नहीं होते तो ये सब चीजें उनमें होती हैं। क्या क्या होती हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरी लालसा और लोभ मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हालेलुया, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर हैं। जो मसीह में है और जो पुराने हैं और जो नए भी हो गए हैं, अगर उनमें ये चीजें पाई जा रही हैं तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये मूर्ति पूजा के बराबर हैं। आगे लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध क्या होता है? आज्ञा जो नहीं मानते तो परमेश्वर का प्रकोप उन पे पड़ता है। हालेलुया, किन पे? जो लालसा करते हैं, लोभ करते हैं, अलग अलग गलत काम, व्यभिचार, दुष्ट काम, कुछ भी। इससे क्या होता है? परमेश्वर को गुस्सा आता है। तो जब परमेश्वर को गुस्सा आता है तो परमेश्वर के जो हम अधीन होते हैं, हमारे जीवन में जब पाप चलता है हम सोचते हैं हम परमेश्वर के अधीन हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। कैसे अधीन हुए हम? जब हम उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो उस परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ता है। हालेलुया, आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया, जब तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब मसीह में नहीं थे, जब प्रभु की आज्ञा को नहीं जानते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अब मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, अर्थात क्रोध करना छोड़ दो। क्रोध, रोष, भैर भाव, निंदा, चुगली करना छोड़ दो। परमेश्वर कहते हैं मुंह से गालियां निकालना छोड़ दो, क्योंकि तुम नए हो चुके हो, तुमने मसीह को पहन लिया है। तो ये सब बातें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब पुराने मनुष्य तब को, जब आप प्रभु में नहीं थे, व्यभिचार में थे, पाप में थे, अनजान थे, जब आपने मसीह को पहना तो आपने इन सब को छोड़ दिया, त्याग दिया। हालेलुया, तो और नए मनुष्य तब को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार के समान, अपने प्रभु के समान क्या करता जाता है? नया बनता जाता है। जब हमने प्रभु को पहन लिया है, हम नए बनते जाते हैं। तो गाली गलौज, व्यभिचार, रोष, भैर भाव, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है। आगे लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आप जानिए, इसमें कोई यहूदी, कोई इजरायली, कोई कास्ट, कोई मायने नहीं रखती। आप किस धर्म के हो कोई मायने नहीं रखता। आप कौन हो कोई मायने नहीं रखता। आप मसीह हो ये मायने रखता है। मसीह आप में है।
जब आप मसीह में हो, आप मसीह हो, तो कोई भी जो हमने पढ़े बैर भाव चुगली निंदा, ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पुराना मनुष्य तब छोड़ के नया मनुष्य तब पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है, प्रभु यीशु को पहन लिया है। तो प्रभु यीशु क्या है? प्यार है, सच्चाई है, मार्ग है। जब हमने प्रभु को पहन लिया है तो हमें प्रभु के जैसे ही बनना है। प्रभु ने किसी से बैर भाव चुगली निंदा किसी की कभी नहीं की, हमें भी वैसे ही बनना है। ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो मतलब परमेश्वर के चुने हुओं के समान बनो। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं के समान बनना है। करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। दीनता कि आपको कोई कुछ भी बोल जाए, आप इतने दीन बनिए कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप इतने दीन बनिए कि आप उस गाली का जवाब गाली से ना दें। हालेलुया। आप प्यार से दें जवाब। अगला व्यक्ति, आपके सामने वाला व्यक्ति आपको गाली से गुस्से से बोले, लेकिन अगर आप मसीह में हो तो आप गाली का जवाब गाली से नहीं दोगे, आप उसे माफ करोगे। नम्रता होगी आपके अंदर, सहनशीलता होगी, आप सह सकोगे कि वो व्यक्ति आपसे बुरा बोल रहा है, बुरा कह रहा है, आप सह सकोगे जैसे मसीह ने हमारे लिए सहा सब कुछ। हालेलुया। आगे लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यदि किसी पर दोष लगाने का है, किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है, हाँ मैं इस पे दोष लगाता हूँ, इसने ये किया है मेरे साथ, तो प्रभु कहता है सह लो और उससे क्षमा कर दो, उससे क्षमा कर दो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी उनको क्षमा कर दो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम को, सिद्धता का कटिबंध बांध लो मतलब इन चीजों के सामने, लड़ाई झगड़ों भैर भाव के सामने प्रेम जीत जाए। प्रेम को पहन लो। प्रभु कह रहे, कोई दोष लगा रहा है फिर भी आप शांत रहो, सह लो, वो प्रेम दिखाओ जो मसीह का है और सिद्ध होते जाओ। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति, परमेश्वर का वचन बता रहा है, मसीह की शांति क्या करे? तुम्हारे हृदय में राज्य करे। जब मसीह की शांति हमारे हृदय में होगी तो बाहर की कोई भी वस्तु हमें उससे अलग नहीं कर सकती, हमें तंग नहीं कर सकती। वो हमें लोगों की जो गुस्सा है, ताड़ना है, गालियां है, बैर भाव है जो हमसे करते हैं, अगर मसीह की शांति हमारे अंदर होगी तो उसको हम सह लेंगे, क्योंकि सहनशीलता भी हमारे अंदर होगी। हालेलुया। आगे लिखा है, होगी तो दो सिद्ध। आगे लिखा है, वचन में या काम जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 17 में लिखा है, जो भी काम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो भी आप अपनी लाइफ में काम करते हैं, किसी भी काम को हाथ लगाते हैं, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। आपके काम होंगे, सफल होंगे। परमेश्वर को महिमा दो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है,
इसीलिए कहता है जैसे मैंने सहा वैसे तुम भी सहो, जैसे मैंने उनकी सबकी गालियां सह ली तुम भी सहो। प्रभु यीशु पे लोगों ने थूका था, कितना बुरा बुरा बोला होगा। और आज अगर हमें कोई बोलता है, क्या हम ये बातें सहन कर सकते हैं या उनका पलट कर जवाब देंगे? प्रियो, नया मनुष्य तब ये है जब हम मसीह को पहन लेते हैं। जब हमें कोई गाली निकाल रहा है, कोई हमें सता रहा है, हम उसका सामना नहीं करते, पलट कर जवाब नहीं देते। जैसे मसीह है, मसीह ने जैसे प्रेम किया सबसे, वैसे ही हमें बनना है, प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि क्या करो, प्रेम करो सबसे, प्रेम में सिद्ध होते जाओ। अपने दिल में मसीह का प्रेम रखो, मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम। प्रभु यीशु जी ने हमसे कितना प्रेम किया बताओ। बात बात पे वो हमें बचाते हैं, हमें सिखाते हैं, मेरी बेटी ऐसे बोलो, मेरी बेटा ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे तुम परीक्षाओं से बचोगे, तुम ये वचन पढ़ो, तुम प्रार्थना करो, तुम मुझसे मांगो। प्रभु कहते हैं तुम मेरे नाम से मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इतना प्यार करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा मनुष्य तब पुराना और नया कैसा है। जब हमारा पुराना था तो हम कैसी कैसी लालसाओं में, बुरी बातों में, बुरे कामों में फंसे हुए थे, और जब हम नए मनुष्य तब में आ गए हैं तो ये सब बातें हमसे दूर होनी चाहिए। अगर आप नए मनुष्य तब में आ गए हैं, प्रभु को पहन लिया है, प्रभु को अपनी लाइफ में स्वीकार कर लिया है, तो आपकी लाइफ से गुस्सा दूर हो जाए। आपकी लाइफ से जो आप अपने विरोधियों के साथ गुस्सा करते हो, जलन रखते हो, वो दूर हो जाए। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर कह रहे प्रेम करो। आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ये मसीह के अंदर होनी चाहिए। नए मनुष्य तब में जो हमने पहना है, जो हमने मसीह को पहना है, इसमें ये गुण हमें दिखने चाहिए। परमेश्वर के ये फल हमें नजर आने चाहिए। प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। तो प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, परमेश्वर के वचनों को मानिए और खराई से, पवित्रताई से अपना जीवन जिए। अपने दुश्मनों को माफ कर दें। परमेश्वर ने जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। पुराने मनुष्य तब में फिर से नहीं रहना, पुरानी बातों को याद करके नहीं करना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसका बदला दूंगा। कभी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जिसने आपके साथ बुरा किया, उससे बदला लेने का ना सोचें, उससे माफ कर दें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है आपको। तो प्रियो, प्रभु का यही वचन है। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो पुराने मनुष्य तब में थी, जब आप मसीह में नहीं थे, कोई वचन के विरोध में है, पाप है, बैर है, भाव है, लालसा है किसी प्रकार की, तो अपने जीवन से उसे निकाल दे बाहर और परमेश्वर में नम्रता, सहनशीलता, प्रेम धारण करे और सबको माफ करे और अपना जीवन पवित्रताई और खराई से चले, मसीह में चले, प्रभु यीशु में होकर चले। परमेश्वर का धन्यवाद करें और हर काम प्रभु यीशु के नाम से करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।